संध्या का समय था। शहर की सड़कों पर गाड़ियां अपने घर लौट रही थीं और हल्की हल्की बारिश से मौसम में ठंडक घुल रही थी। नेहा अपनी बालकनी में खड़ी, कॉफी का मग हाथ में लिए, दूर आसमान को देख रही थी। उसकी जिंदगी वैसे तो एकदम सही दिखती थी, अच्छी नौकरी, बड़ा फ्लैट, दोस्तों का दायरा। मगर दिल के किसी कोने में खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जिसे वो नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रही थी। नेहा की जिंदगी में दो लोग खास थे, अमन और ईशान। अमन उसका कॉलेज का दोस्त था और अब तक उसका सबसे अच्छा साथी। दोनों ने साथ में हंसी मजाक किया था, कई मुश्किलें भी झेली थीं, लेकिन उनके रिश्ते की नींव हमेशा दोस्ती पर टिकी रही। दूसरी ओर ईशान उसका बॉस था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनका रिश्ता थोड़ा व्यक्तिगत हो चला था। ईशान आकर्षक, समझदार और नेहा के लिए एक मजबूत कंधा साबित हुआ था, जो हमेशा उसे समझता और उसकी मदद करता था। लेकिन नेहा का दिल इन दोनों रिश्तों के बीच उलझा हुआ था। अमन के साथ उसकी पुरानी यादें थीं, लेकिन ईशान में उसे भविष्य की संभावनाएं दिखती थीं। दोनों से उसे अलग अलग तरीके से लगाव था, मगर इन दोनों में से किसे चुने, ये नेहा के लिए बड़ा सवाल बन गया था। नेहा और अमन कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को जानते थे। अमन एक ऐसा लड़का था जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देता था। उसकी बातों में हंसी थी, उसके साथ समय बिताने में सुकून था। कॉलेज खत्म होने के बाद भी दोनों का रिश्ता वैसा ही बना रहा। नेहा को अगर कोई भी परेशानी होती तो सबसे पहले वह अमन को फोन करती। एक दिन अमन नेहा से मिलने उसके घर आया। तू बदल गई है नेहा, पहले जैसी नहीं रही, उसने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। नेहा हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बस काम का प्रेशर है और कुछ नहीं। अमन ने उसे ध्यान से देखा, तू कुछ तो छिपा रही है, बता क्या चल रहा है। नेहा जानती थी कि अमन से कुछ छिपा पाना मुश्किल है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर वह ईशान के बारे में कुछ बताएगी तो अमन कैसा महसूस करेगा। वो उसे इस तरह खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बात को बदलते हुए कहा, कुछ नहीं यार, सब ठीक है। चल कहीं बाहर चलते हैं, काफी दिन हो गए हैं। दूसरी तरफ ईशान के साथ उसका रिश्ता अलग ही था। ईशान की समझदारी और परिपक्वता ने नेहा को प्रभावित किया था। ऑफिस में उनकी केमिस्ट्री सभी को दिखती थी। काम के बाद वे कभी कभी डिनर पर भी चले जाते थे। ईशान उसके हर सवाल का जवाब समझदारी से देता, हर उलझन को हल करने में मदद करता। एक रात जब दोनों ऑफिस के बाद डिनर कर रहे थे, ईशान ने अचानक से नेहा की तरफ देखा और कहा, क्या तुमने कभी सोचा है, हम दोनों एक साथ कैसे होंगे? नेहा थोड़ी हिचकिचाई, वो इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। उसने बस हल्की मुस्कान दी और बात को टाल दिया। मगर उस रात घर लौटते समय उसके मन में यह सवाल गूंजता रहा। ईशान का ये सीधा सवाल उसके दिल की गहराई में उतर गया था। क्या ईशान को वह उस नज़र से देख सकती थी? नेहा के लिए दोनों रिश्तों में फंसना मुश्किल होता जा रहा था। अमन उसकी जिंदगी का वह हिस्सा था जिसने उसे हर मुश्किल घड़ी में सहारा दिया था, और ईशान वह इंसान था जिसने उसे समझा, उसे अपने करियर में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा। क्या वह सही कर रही थी? क्या उसे इन दोनों रिश्तों में से किसी एक को चुनना होगा? वो नहीं चाहती थी कि किसी का दिल टूटे, खासकर अमन का। उसने फैसला किया कि वह दोनों से खुलकर बात करेगी। नेहा ने सबसे पहले अमन से मिलने का फैसला किया। जब वह उससे मिली तो उसने अपनी सारी उलझनें उसके सामने रख दी। अमन ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, नेहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुझे खुश देखना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुझे ईशान के साथ अच्छा महसूस होता है तो मैं तेरा दोस्त हूँ और हमेशा रहूँगा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वह नहीं जानती थी कि अमन इतना समझदार निकलेगा। इसके बाद नेहा ने ईशान से बात की। उसने ईशान को अपनी उलझन के बारे में बताया। ईशान ने भी उसे समझाते हुए कहा, नेहा, तुम्हें किसी जल्दबाजी में फैसला लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा साथ तुम्हें सही लगता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ।
नेहा ने उन दोनों से समय मांगा। उसने खुद को समय देने का फैसला किया ताकि वह अपने दिल की सच्चाई को पहचान सके। नेहा ने इन दोनों रिश्तों से कुछ समय के लिए दूरी बना ली। उसने खुद को समझने और अपने दिल की सुनने की कोशिश की। आखिरकार नेहा को ये समझ में आया कि प्यार या दोस्ती किसी भी नाम से ज्यादा सच्चाई और ईमानदारी पर टिकी होती है। कई हफ्तों बाद नेहा ने अमन और ईशान दोनों से मिलकर उन्हें अपने फैसले के बारे में बताया। उसने उन्हें समझाया कि वो किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ खुश रहना चाहती है। दोनों नेहा के फैसले का सम्मान करते हुए उसके साथ खड़े रहे। आखिरकार नेहा ने ये सीखा कि कभी कभी रिश्ते से ज्यादा जरूरी होता है खुद से रिश्ता।